की डायनामिक कोचिंग क्लास। आज हम इस क्वेश्चन को निपटाने वाले हैं जो कि है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। यहाँ पर आपके सामने ये है एक 7 मीटर जिसकी हाइट है, एक बिल्डिंग है, सपोज कीजिए ये एक बिल्डिंग है और यहाँ से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो क्वेश्चन में इसमें कहा जाता है कि ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग द केबल टावर। उसके बाद आपके पास ये वाला जो लंबा सा दिख रहा है ये है केबल टावर। यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि हम जब ऊपर देखते हैं तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ से इसका एंगल बनेगा 60 डिग्री का। कितना बनेगा? 60 डिग्री का। लाइन ऑफ हॉरिजेंटल को यहाँ पर ले लेंगे तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो बनेगा मेरे भाई साहब 60 डिग्री का। उसके बाद आपको देखो यहाँ पर कहा गया है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। उसके बाद यहाँ पर ये जो टॉवर है, इस टॉवर का जो फुट है उसका एंगल बनेगा यहाँ पर 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कि जब नीचे देखते हैं तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। अगर ये एंगल सेम है 45 डिग्री का है तो यहाँ पर जो एंगल होगा ये भी एक ऑल्टरनेटिव एंगल होगा और ये भी एक 45 डिग्री का होगा, क्योंकि यहाँ पर Z बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखो इसको अब हम नेम दे देते हैं। सपोज यहाँ पर हम A दे देते हैं, B दे देते हैं या C दे देते हैं, इसको D दे देते हैं। जिस जो समझ में आए हमको वो दे दीजिए। अब हमको क्या फाइंड करना है? इस पूरे की हाइट हमको फाइंड करना है। तो ये वाला 7 मीटर है तो ये वाला भी तो 7 मीटर होगा। सेम ए बी अगर 7 मीटर तो सी डी भी 7 मीटर होगा। इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर 7 मीटर। उसके बाद आप देखो यहाँ पर इसको हम मान लेंगे x, बी से लेकर सी तक इसको हम कंसिडर कर लेंगे x मीटर। अब क्या करना है? अब हमको ये फाइंड करना है इस पूरे की टावर को, या फिर मैं कहूँ कि आपको फाइंड करना है E और C। यहाँ पर आप कंसिडर करेंगे H। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले बड़े वाला थीटा को लेना है और फिर छोटा वाला थीटा लेना है और 10 डिग्री पुट करना है। मतलब क्या करना है? इस ट्राइंगल में आपको 60 डिग्री दिख रहा है ना यहाँ पर, तो आपको 60 डिग्री लेना है और 10 थीटा पुट करना है। उसके बाद आपको इस ट्राइंगल को लेना है। उसके बजाय आप क्या करोगे? इस तरफ वाले ए बी और सी वाले ट्राइंगल को ले लेंगे और यहाँ पर से पुट कर लेंगे 10 थीटा। तो चलिए इन द ट्राइंगल ADE एंड द ट्राइंगल ADE पुट करेंगे हम 10 थीटा। 10 थीटा इज इक्वल होता है, आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस PB होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? यहाँ पर ED है तो आप राइट करोगे यहाँ पर ED और बेस क्या है आपके पास? AD है। तो AD को आप ध्यान से देखोगे तो AD यहाँ पर है तो ये BC बराबर इक्वल है ना इसके। ये अगर मान लो AD जितना है उतना ही BC है तो BC कितना है? X है। तो यहाँ पर भी तो X होगा, ये जो AD होगा वो भी तो X होगा। आगे चलो यहाँ पर आप पुट करोगे 10 कितने डिग्री है आपके पास? 60 डिग्री, सॉरी यहाँ पर 60 डिग्री है तो आपने यहाँ पर 60 डिग्री पुट करना है। AD आपके पास H है तो आप यहाँ पर H लोगे। AD आपके पास X है तो आप यहाँ पर X ले लोगे। 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 तो आप यहाँ पर पुट करोगे √3 एंड यहाँ पर से आप x को ट्रांसवर्स करके यहाँ पर आप ले लोगे 3√3x और ये हो जाएगा h। यानी कि आपके पास एक हाइट आई है वो है ये वाली हाइट h। अब आपको क्लियरली पता नहीं है कि h क्या है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ट्राइंगल ABCD। तो आप लोगे इन ट्राइंगल ABC 10 थीटा पुट करोगे, अगेन 45 डिग्री पुट करोगे, 45 डिग्री एंड परपेंडिकुलर इसमें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा AB है, परपेंडिकुलर AB है और बेस है BC। तो आप इसको इस टाइप से लिखोगे। 10 45 की वैल्यू होती है 1 तो आप लिखोगे 1 एंड AB आप देखोगे यहाँ से ये है 7 मीटर, सॉरी 7 मीटर। उसके बाद आपको BC लेना है तो BC आप यहाँ से X ले लोगे। X को आप यहाँ पर लेकर आओगे तो ये हो जाएगा कुछ इस टाइप से। X इज इक्वल आपके पास आता है यहाँ पर 7 मीटर। तो अब आपको अब क्या करना है? आपको यहाँ पर X की वैल्यू रख देना है तो आपके पास H आ जाएगा। X की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करना है तो इन पुटिंग x कहाँ पर? यहाँ पर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, यहाँ हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। √3x है, √3x इज इक्वल h है तो x की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली है तो आप यहाँ पर पुट कर दोगे x इज इक्वल कितना है आपके पास? 7 तो आप यहाँ पर 7
ले लोगे, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 7√3 ऐसे भी लिख सकते हो। तो एच आपके पास आ जाएगा 7√3, 7√3 आ गया आपके पास एच, और आपके पास 7 मीटर है। अब आपको पूरे की पूरे टावर की वैल्यू फाइंड करना है, मीन्स आपको ई सी फाइंड करना है। तो आप लिखोगे यहाँ पर ई सी इज इक्वल, ए मच्छर भाग, यस कम ऑन, ई सी फाइंड करना है आपको। ई सी ई सी ई सी, ये रहा, ये ई और ये ई सी। अब आप ई सी कितना है भाई, ई डी इज इक्वल ई डी प्लस डी सी है, डी सी है। तो अब आपको पता चल जाएगा ई सी इज इक्वल कितना होगा, कैसे पता चलेगा, ई डी आप फाइंड करोगे, देखो ई डी यहाँ से लेकर ये ई और डी कितना है, ई डी एच है, एच मीन्स यहाँ से हम ले सकते हैं एच 7√3 प्लस उसके बाद डीसी, तो डीसी यहाँ पर है 7 मीटर, तो आप यहाँ पर क्या रखोगे 7 रख दोगे। उसके बाद आप देखोगे ईसी, ईसी में आप यहाँ से आप 7 क्या कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ पर √+1 बचेगा आपके पास, और यही आपका एक आंसर हो जाएगा। अगर आपका मन यहाँ तक नहीं माने तो आप क्या करोगे, ई सी 7 यहाँ पर √3 की वैल्यू रखेंगे 1.73 + 1, जो कि आपके पास हो जाएगा 7 इंटू 2.73, और इसको क्या कर लोगे आप, मल्टीप्लाई कर लोगे, और उसके बाद यहाँ पर आप मीटर लिख दोगे। सो आई होप मजा आया होगा क्वेश्चन को समझने में। अगर मजा नहीं आया तो फिर बताना कमेंट में क्या कमी रह गई थी, तो उसको हम अगले वाले वीडियो में दूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।